बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज़वाज मुहम्मद व असहाबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का मौजू है कि गैरुल्लाह के आगे झुकना, चाहे वो तज़ीमी सजदा हो या हकीकी सजदा। तो दोनों तरह से गैरुल्लाह के सामने, चाहे वो वली हो, हत्ता कि हमारा अकीदा तो जो लोग झुकते हैं तज़ीमी सजदे के लिए या हकीकी सजदे के लिए, तो वो हमारा तो नबियों पर भी नहीं है कि उनको करना भी जायज़ नहीं है। फिर उसमें बड़े प्यारे जुमले हैं कि जब मैं फौत हो जाऊंगा और तुम मेरी कब्र से गुजरोगे, क्या मेरी कब्र पे भी सजदा करोगे? उनका नहीं यार रसूलल्लाह। फरमाया फिर मुझे क्यों सजदा कर रहे हो? अगर मैं सजदा जायज समझता तो बीवियों से कहता कि अपने खामदों को सजदा करें। यानी नबी इस्लाम ने अपनी ताजीम में भी इस तरह का गुलूव करना कि वो ताजीम का सजदा हो, उसे भी बैन कर दिया। तो मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ कि मौला अली अलैहिस्सलाम की कदमों की धूल मेरी आँख का सुरमा, लेकिन मैं उन्हें मुश्किल कुशा नहीं समझता, मैं उन्हें हाजत रवा नहीं समझता। तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत हसन से फरमाया था, ऐ मेरे बेटे, उससे मांगना जिसने देने के लिए कोई दरबार में मुकर्रर नहीं किया। तो उन्होंने तो कहा कि अल्लाह से मांगना। ये लोग उनके नाम पर या अली मदद, उनको मौला मुश्किल कुशा वगैरह वगैरह मानते हैं। खुदारा ऐसे लोगों से बचें। तो ऐसे लोग जो हैं वो शिरक की तलकीन देते हैं, ख़ास तौर पर जो हमारे बरेलवी उलमा कराम हैं, वो इस पर मनाजरे करते हैं, इस पर दलीलें देते हैं। तो वो अपनी आवाम को ये नहीं समझाते कि यार ये जो वली है तो इससे मांगना किस तरह है, बल्कि तो मांगना ही जायज़ नहीं है। मेरे भाइयों, रहमानी तौहीद, जिस तौहीद के अंदर अल्लाह के मुकाबले पर कोई जिन, कोई फरिश्ता, कोई पैगंबर, कोई शय नहीं, जब लोग उसे खड़ा करें वो खुद तो नहीं खड़े होते। और दूसरा, कोई जिन, कोई फरिश्ता, कोई पैगंबर, कोई बाबा अपने किसी ना नफे का मालिक है, ख्वाह वो नफा रोटी खाने की शक्ल में हो, ख्वाह किसी और शक्ल में, और ना नुकसान का मालिक है। तो ये उनको वसीला बनाते हैं और इनका अकीदा है कि वली कब्रों में ज़िंदा हैं, वली हमारी दुआ सुनते हैं, हम वली हमारी आवाज़ सुनते हैं। अस्तगफिरुल्लाह, खुदारा ऐसी चीज़ों से परहेज़ करें। आप अपने गिरदो-नवाह देखें, मेले वगैरह लगते हैं, ये जो लंगर वगैरह लोगों से इकट्ठा किया जाता है। अगर आप किसी भी पीर के बैकग्राउंड में चले जाएँ, हकीकत बात बता रहा हूँ आपको। आप पीर के बैकग्राउंड में चले जाएँ तो वो पहले बेचारा एक आम सा आदमी था। जब वो इस फ़ील्ड में आ गया, इस कारोबार में आ गया, जब से उसने ये कारोबार शुरू कर लिया, तो आज उसके पास गाड़ियाँ हैं, बंगले हैं, नौकर-चाकर हैं, अभी उसके तो बारे न्यारे हो चुके हैं। आपके सामने बहुत बड़ी एक मिसाल में रखता हूँ, हक खतीब शाह जो हैं, बिलावड़ा शरीफ वाले, उनका आप बैकग्राउंड देख लें, अगर आप वीडियो उनके करीब से देख रहे हैं या आप उनको जानते हैं, हक खतीब साहब को, तो उनका बैकग्राउंड देख लें, बिल्कुल एक नॉर्मल सा इंसान था। जैसे ही उसका ये ढोंग चला, लोग उसके जाल में फंसते गए, आज वो करोड़ों अरबों-पति है। तो खुदारा अपने ईमान को कामल रखें। ये बंदा बंदे को कुछ नहीं दे सकता सवाए दुआ के, या फिर अगर कोई दुनियावी मदद है, वो अपना दोस्त, अपने अजीज़ों को आरद वो आपकी कर सकते हैं, लेकिन गायब में आपकी मदद सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात करती है। यार खुदारा ऐसी बातों से बचें। क्यों आप इन जैली लोगों के पीछे लगे हुए हैं? कुरान और हदीस को छोड़कर इन जाहल लोगों के पीछे लगे हुए हैं कि बस ये कर लो, वो कर लो, हैं? कुछ नहीं होता मेरे भाई। जो अल्लाह करता है, अल्लाह की ज़ात फरमाती है कि जिसे मैं चाहूँ नफ़ा देना, उसे दुनिया की कोई ताकत नुकसान नहीं पहुँचा सकती, और जिसे मैं चाहूँ नुकसान पहुँचाना, दुनिया की कोई ताकत उसे नफ़ा नहीं पहुँचा सकती। यार दुनिया में वली भी आ गए, नबी भी आ गए, हम जैसे गुनाहगार तो है ही दुनियादार ना। तो अल्लाह ने तो वादे तौर पर कुरान में फरमा दिया है कि भी जिसे मैं चाहूँ नफ़ा देना या जिसे मैं चाहूँ नुकसान देना, कोई नहीं बचा सकता। तो आप क्यों अपनी हाजतें लेकर इन ढोंगियों के पास जाते हैं? तो खुदारा मेरी वीडियो बनाने का मकसद या वाई फेस आने का मकसद सिर्फ यही है। मैं कोई बहुत बड़ा आलम नहीं हूँ, ठीक है? लेकिन अल्लाह ने आपको अक्ल दी है, अल्लाह ने आपको शऊर दिया है, तो उसी शऊर की बिना पर आपसे एक ही दरख्वास्त है कि आप कुरान और हदीस का मुताला करें। जो कुरान हदीस बताती है उसको ले लें, ठीक है? बाकी जितना भी ढोंग वगैरह है उसको छोड़ दें। क्या फ़र्क पड़ता है यार? क्या फ़र्क पड़ता है कि मेरा फ़िरका गलत है? यार ये तो कोई बात ना हुई, ठीक है ना? कोई फ़िरका नहीं बचाएगा, कोई बाबा नहीं बचाएगा, ठीक है? तो खुदारा असल चीज़ पर आ जाएँ, असल देखें कि असल क्या है? असल है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात। तो जो मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, वही हक है, वही सच है। उसके सिवा किसी भी दुनिया के बंदे के पास चले जाओ,
جو وہ خود سے کوئی جیسے ہمارے بریلوی حضرات کہتے ہیں پیر طریقت، پیر رہبر و شہریت ہے. یار خدا را طریقت جو ہے یا ان کی پیریت جو ہے، ٹھیک ہے نا، وہ دین سے مختلف ہے. اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. لہٰذا آپ سے بار بار گزارش ہے، ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، ٹھیک ہے. مجھے کوئی ویو کا یا کوئی یہ وہ کا لالچ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. میں صرف آپ کو حق سچ بات بتاتا ہوں. تو آپ حق سچ بات پر آ جائیں. جیسے الحمدللہ ہمارے انجینئر بھائی نیوٹرل بات کرتے ہیں، تو آج انجینئر بھائی کے خلاف سبھی سارے فرقے اکٹھے ہو کر انجینئر کے خلاف ہو گئے ہیں. کیوں ہو گئے ہیں یار؟ کیونکہ وہ بندہ سچ اور حق کی بات کرتا ہے. اگر وہ ان کی طرح ایک چندہ بک بنا لیتا، ایک اپنا مسلک بنا لیتا، ایک اپنا عقیدہ بنا لیتا، ایک اپنا فرقہ بنا لیتا. اس نے نہ تو فرقہ لانچ کیا، نہ اس نے چندہ بک بنائی، نہ اس نے کوئی باکس رکھے جیسے دکانوں پر پڑے ہوتے ہیں. تو اس نے صرف اپنی زندگی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے پر گزارنے کے لیے وقف کر دیا، اور ہمیں وہ تعلیم دے رہا ہے. تو اسے دیکھیں، اسے سنیں، اسے فالو کریں. تو یقین کریں کہ آپ سچے اور پکے مسلمان بن جائیں گے. ان جہلوں کی باتوں کی طرف دھیان نہ دیں. تو قرآن و حدیث کی طرف آ جائیں. بار بار کہہ رہے ہیں، جیسے ہی آپ قرآن و حدیث کی طرف آ جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کی زندگی بڑی اچھی ہو جائے گی. اور یہی زندگی ہے. اور اگر اچھی زندگی گزار لیں گے تو انشاءاللہ آخرت بھی بہت اچھی ہوگی. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.